हेलो फ्रेंड्स, पास करो टेस्ट के एक और जानकारी से भरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे हिंदी के पर्यायवाची शब्दों पर आधारित एक मॉक टेस्ट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। पर्यायवाची शब्द। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा ए कंदर्प, बी अनंग, सी घनेश, डी इंदिवर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिवर। इंदिवर का अर्थ होता है कमल। कंदर्प का क्या अर्थ होता है? कंदर्प का अर्थ होता है कामदेव। अनंग का भी अर्थ होता है कामदेव और घनेश का अर्थ होता है बादल। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। अब यहाँ पर 3 तो शब्द ऐसे हैं जो क्रोध के पर्यायवाची हैं, एक ऐसा है जो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। ए रोष, बी अमर्ष, सी स्वत्व और डी कोप। तो ऑप्शन सी स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। स्वत्व का मतलब होता है स्वामित्व से बना है, कि किसी चीज को पर अधिकार। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। देखिए शब्दों जो प्रश्न है उनमें भी हो रहा है कि कई बार चारों में से कोई एक पर्यायवाची है उसको ढूंढना है। कई बार ऐसा आ रहा है कि 3 एक जैसे हैं, पर्यायवाची हैं और एक अलग है। तो अदल बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना। अब इसमें से कौन मोर का पर्यायवाची नहीं है? केकी, कीश, शिखी और मयूर। कीश। कीश मोर का पर्यायवाची नहीं है। कीश का अर्थ बंदर भी होता है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ए राधा, बी रुक्मणी, सी द्रौपदी और डी यशोदानंदन। तो इनमें से जो शब्द श्री कृष्ण का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन डी यशोदानंदन, क्योंकि वो यशोदा के भी पुत्र थे। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ए अश्म, बी वृषभ, सी बलिवर्द और डी गो। और जो शब्द इनमें से बैल का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन ए अश्म। अश्म का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। ए सुषमा, बी शोभा, सी सुंदरता, डी रमणी। और इनमें से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है डी रमणी। रमणी का अर्थ सुंदर स्त्री या पत्नी होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तरंगिणी, तटिनी, तरिणी, सरिता। तो ऑप्शन बी तटिनी नदी का पर्यायवाची नहीं है। तटिनी का मतलब होता है नौका या नाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भवन, भुवन, निकेतन, सदन। और इनमें से भुवन शब्द जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन का मतलब होता है संसार। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? ए भीष्म, बी श्री कृष्ण, सी युधिष्ठिर और डी अर्जुन। तो डी अर्जुन पार्थ का पर्यायवाची है। भगवान श्री कृष्ण उनको अधिकांशतः पार्थ के नाम से ही पुकारते थे। और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि अर्जुन के सारथी भी बने थे महाभारत के युद्ध में, तो भगवान श्री कृष्ण को भी पार्थ सारथी कहा जाता है। दुख का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए व्यथा, बी पीड़ा, सी वेदना, डी ये सभी पर्याय हैं। तो ये तीनों ही शब्द दुख के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी कि ये सभी पर्याय हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द गीदड़ का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन कीजिए। ए खगेश, बी श्रृंगाल, सी सियार, डी जम्बुक।
तो इनमें से ऑप्शन ए खगेश, ये गीदड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खग का मतलब होता है पक्षी और खगेश मतलब पक्षियों का राजा, जो गरुड़ पक्षी को भी कहा जाता है। निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ए शशि, बी हिमकर, सी शशांक, डी रूपक। तो ऑप्शन डी रूपक, रूपक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन गाय का पर्यायवाची नहीं है? ए हेरंब, बी गोरी, सी भद्रा, डी धेनु। तो इनमें से जो शब्द गाय का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन ए हेरंब। हेरंब श्री गणेश जी को भी कहा जाता है। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से जो शब्द कुत्ता का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन ए सारमेय। आनंद का पर्यायवाची नहीं है? हर्ष, उल्लास, चाह, आह्लाद। तो ऑप्शन सी यहां पर होगा। चाह का मतलब होता है इच्छा। कृशाणु का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा है इनमें से कृशाणु का पर्यायवाची और कृशाणु का अर्थ क्या होता है? तो ये ऑप्शंस हैं ए अनल, बी पवन, सी दोहित्री, डी अनिल। तो ऑप्शन ए अनल जो है वो है कृशाणु का पर्यायवाची और कृशाणु का अर्थ होता है अग्नि। पवन का मतलब पता ही है हवा। दोहित्री का क्या अर्थ होता है? दोहित्री का अर्थ होता है नाती। नाती मतलब पुत्री की पुत्री। डी अनिल, अनिल का मतलब भी वही जो सेम पवन का होता है हवा। तो कृशाणु और अनल इन दोनों का अर्थ होता है अग्नि, आग। द्रौपदी का पर्याय नहीं है? द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, रमणी। इनमें से द्रुपद सुधा का अर्थ होता है द्रुपद की पुत्री। याज्ञसेनी मतलब जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, तो द्रौपदी यज्ञ से भी उत्पन्न हुई थी। पांचाली मतलब 5 पांडवों की पत्नी, तो ये भी इसका पर्याय है। ऑप्शन डी रमणी, जो ऊपर भी अभी ये शब्द आया था, रमणी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या पत्नी, तो ये द्रौपदी का पर्याय नहीं है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए गरुड़ ध्वज, बी नारायण, सी चंद्रशेखर और डी विशंभर। तो इनमें से ऑप्शन बी नारायण, नारायण भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है, तो ऑप्शन बी नारायण जो है वो महादेव का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरणी, कृशाणु। इनमें से ऑप्शन ए निशाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। निशाचर जो रात को घूमते हैं। धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। ए द्रव्य, बी द्रव, सी संपदा, डी दौलत। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है वो धन का पर्यायवाची नहीं है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा? तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। तो ऑप्शन ए तनय। तनय पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनय का अर्थ होता है पुत्र। अगर इसके पीछे आ की मात्रा लगा दी जाए तनया, तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए सरोज, बी अरविंद, सी सलिल, डी पंकज। तो ऑप्शन सी सलिल। सलिल का अर्थ होता है पानी, तो यह ऑप्शन सी जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित किस समूह में सभी शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं? ए कंदर्प, मदन, मनसिज, मारक। मारक तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मदन, मनमथ, अनंग, कंदर्प, ये सभी के सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी में त्रिपुर और फिर यहाँ पर भी त्रिपुर, ये कामदेव के पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर होगा। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
ए अटवी, बी कांता, सी कांतार, डी कानन। तो ऑप्शन बी कांता। कांता जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कांता का अर्थ स्त्री होता है। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है? ए आकाश, बी अवनी, सी मेघ, डी बादल। आकाश। आकाश अंबर का पर्यायवाची है। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। मेघ और बादल, इनका तो ये आपस में पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है? ए अली, बी सखा, सी सुहृद और डी मीत। तो ऑप्शन ए अली। अली का अर्थ होता है भंवरा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? ए उत्पल, बी उपल, सी जलद, डी नीरद। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए उत्पल। उपल का अर्थ होता है पत्थर, जलद और नीरद का अर्थ होता है बादल। निम्नलिखित में पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं? कौन से शब्द हैं जिनमें चारों का अर्थ पुत्री है? ए भार्या, कांता, अबला, वनिता। तो यहाँ पर वनिता का अर्थ होता है पत्नी, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। वसुधा का अर्थ होता है पुत्री, नहीं सॉरी पृथ्वी। सी सुता, धरा, वसुमती, अचला। यहाँ पर भी अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। डी तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तो ऑप्शन डी, ये चारों के चारों शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अब है निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन है? ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। उजाला, प्रभंजन, विहग, निशापति। मंदाकिनी, अश्म, प्रस्तर, प्रभा। अश्म का अर्थ तो हमने इसी क्विज में ऊपर देखा था, पत्थर या पहाड़ होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर निशापति का अर्थ होता है चंद्रमा, और यहाँ पर प्रभा का मतलब होता है प्रकाश। तो ऑप्शन बी, इसमें विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी, ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। जलधि शब्द का पर्यायवाची क्या है? जलधि में ये जो ऑप्शन है वो है नहर, नाव, नदी, समुद्र। तो ऑप्शन डी समुद्र जो है वो हमारा जलधि का पर्यायवाची होता है। तो ये थी हमारी आज की पर्यायवाची शब्दों की क्विज। आज की इस पर्यायवाची शब्दों की क्विज में, मॉक टेस्ट में काफी सारे नए शब्द सुनने को, पढ़ने को मिले हैं, और ऑप्शंस में जो बाकी अन्य शब्द थे उनका भी अर्थ हमने जाना। तो ये क्विज वास्तव में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ नया सीखा है या कुछ पुराने का रिवीजन हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही वीडियो के लिंक्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।